ओके। लास्ट टाइम हम लोग का लेक्चर जहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था, हम लोग सप्लायर्स ढूंढ रहे थे अली बाबा पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल। तो वहां से पहले वो चीज इनको क्लियर कर देते हैं सर। ये प्रोडक्ट्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे सप्लायर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। हम फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढ रहे थे। We just type only freight forwarder. Yes sir, enter. तो यहाँ पे जैसे ट्रेड इंश्योरेंस एंड वेरीफाइड, इन दोनों पे चेक्स लगाने थे। अच्छा, ट्रेड इंश्योरेंस पे चेक लगाने का मकसद क्या है कि हमारे और अली बाबा के दरमियान ट्रेड इंश्योरेंस आ जाता है। हमारी पेमेंट तब तक सप्लायर को नहीं दी जाती जब तक हमारी तसल्ली नहीं हो जाती, जब तक हम उनको ओके नहीं बोलते कि हमारी इन्वेंट्री हाँ जी बिल्कुल पहुंच गई है सही जगह पे। तब तक जो अमाउंट है ना, ये ट्रेड इंश्योरेंस होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ट्रेड इंश्योरेंस एंड वेरीफाइड सप्लायर्स को ढूंढते हैं। फिर अगर हम लोग चाइना से इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं तो मैंने बताया था कि यहाँ से हम लोग अपनी कंट्री को चाइना पे चेक लगा लेंगे, क्योंकि हमें फ्रेट फॉरवर्डर भी चाइना से ही चाहिए होगा। देन उसके बाद सेम वही क्राइटेरिया इस पर अप्लाई कर देंगे। इसकी कंपनी प्रोफाइल हमने लाजमी चेक करनी है, रिस्पॉन्स टाइम चेक करना है। सर अभी किसी भी एक फ्रेट फॉरवर्डर की प्रोफाइल चेक कर लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो इसकी मजीद हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम वगैरह सब कुछ शो हो रहा होगा। रिस्पॉन्स रेट 4 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड भी करता है। ट्रांजेक्शन्स भी वेल एंड गुड अच्छी हुई हुई हैं, काफी टाइम हुई हुई हैं। और ये बाइंग ऑफिसर भी है, एजेंट भी है, बिजनेस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, ट्रेवल, एड्स एक्सेट्रा, यही चीजें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, बिजनेस टाइप इसकी देख लेनी है। इस तरीके से हम लोगों ने फ्रेट फॉरवर्डर से फिर रब्ता कर लेना है। फिर आप लोगों ने जो भी इसके साथ रेट्स वगैरह तय करने हैं, जो भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, मेन चीज हम लोग की सोर्सिंग में क्या रह गई है? बजटिंग। ठीक है, तो हम कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम लोग को समझ आ सके। हमने आपको बताया था कि अमेजोन पे जब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं, जब हम एक प्रोडक्ट को फाइनल कर लेते हैं कि ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखना होता है कि हमारा कंपेटिटर कौन है। ठीक है, उस कंपेटिटर की प्राइस को जब हम देख लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इसको compete करना है, इसलिए हम लोग 1 पाउंड या $1 कम अपनी प्रोडक्ट का रेट रखेंगे ताकि हम इसको compete कर सकें। ठीक है, अब ये सारी चीजें निकालने के लिए हम लोग यूज करते थे FBA कैलकुलेटर। तो मिसाल के तौर पे अब हम सर अमेजोन पे किसी भी एक प्रोडक्ट का ASIN नंबर आप कॉपी करके ना कैलकुलेटर पे एज अ एग्जांपल पुट कर देते हैं ताकि मजीद अच्छे से क्लियर हो सके। अभी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, कल को हमें ये असाइनमेंट चाहिए है हर स्टूडेंट से, और आज के बाद कोई छुट्टी नहीं होगी इंशाल्लाह। इरादा हम लोगों का यही है। इसको आज वाइंड अप करें, कल से हम लोगों ने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करनी है।
और कल लिस्टिंग वाले लेक्चर से पहले पहले सबकी ये वाली असाइनमेंट मेरे पास जमा होनी चाहिए, जो मैं अब समझा रही हूँ। सर मिसाल के तौर पे किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग यहाँ से ASIN नंबर कॉपी कर लेते हैं। ये 14.99 की बेच रहा है अपनी प्रोडक्ट, तो हम इसको एज एन एग्जांपल ये रहा इसका ASIN नंबर, हमने इसको कॉपी किया जैसा कि ये आप सबको पता है। कंटिन्यू एज गेस्ट में आके यहाँ पे पेस्ट कर देना। यूके की मार्केट से मैंने प्रोडक्ट उठाई है, इसीलिए मैंने कैलकुलेटर भी यूके मार्केट का ही खोला है, ठीक है, तभी वो यहाँ पे एक्सेप्ट करता है ASIN नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे आइटम प्राइस हाँ उसका 14.99 था, तो रूल के मुताबिक हम लोग यहाँ पे 13.99 लिख लेते हैं आइटम प्राइस। यस 13.99, ठीक है। और शिप टू अमेजोन मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ पर प्रोडक्ट पे मुझे 2 पाउंड्स पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 2 लिख लेती हूँ, और ये जो कॉस्ट है ये मैंने कहाँ से ली, अली बाबा पे जाके मैंने सप्लायर के साथ जो बार्गेनिंग की थी ना, वहां से मुझे पता चला कि ये जो प्राइस मुझे मिल रही है कॉस्ट, ये मैंने जो अपनी चीज बेचनी है ये मुझे कितने की पड़ रही है। तो मिसाल के तौर पे मुझे ये 4 पाउंड्स की पड़ रही है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। देन कैलकुलेट, ठीक है। अब जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है, समझने वाली क्या चीज है, हमने बजट शीट में क्या चीज कैसे पुट करनी है। सर अब थोड़ा सा इनको बजट शीट की वो दिखा देते हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी, ये वाली जो पहली शीट है ये आप लोगों को दी जाएगी, जिसमें आपने सेलिंग प्राइस पुट करनी है, अमेजोन की रेफरल फीस, और उसी फीस को परसेंटेज में कैलकुलेट करके लिखना है। फिर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस, फिर वैट। अच्छा, वैट हमने डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे वैट क्या होता है पहले मैं आपको वो डिस्कस कर दूं। सर वो हमारी स्लाइड खोल दीजिएगा जो सोर्सिंग वाले में वैट की हमने बनाई हुई है। अच्छा जी, व्हाट इज वैट? वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है, ये एक टैक्स है, ठीक है, जो कि जब हम लोग यूके के लिए, स्पेशली ये बात है ओनली फॉर यूके, ठीक है, जब हम यूके के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, वहां के लिए सोर्सिंग कर रहे हैं, यूके में हमने इन्वेंट्री भेजनी है ना, तो वहां पे ये वाला जो टैक्स है ना वहां की गवर्नमेंट चार्ज करती है, और ये इसकी फिक्स रेशो है 20%। आप लोग लिख लें इस चीज को, वैट वैल्यू एडेड जो टैक्स होता है ना 20% होता है, जो यूके की गवर्नमेंट काटती है इन्वेंट्री पे, ठीक है। और ये यूएसए के लिए नहीं है, ये यूके के लिए है। बस ये बात आप लोगों को अभी तक नहीं समझाई थी। सर अब हम बजट शीट पे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिक्स जैसे मैंने बोला कि 20%, ठीक है, वो लिख देनी है। और लेंडिंग कॉस्ट, लेंडिंग कॉस्ट क्या होती है? लेंडिंग कॉस्ट वो होती है जिसमें हमारी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है हमें वो कितने में पड़ रही है वो, और उसको शिपमेंट करने में हमें कितना पैसा लगाना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने लगाया था 2, और उसके अलावा बैंक चार्जेस थोड़े बहुत होते हैं वो, ये सब चीजें ऐड करने के बाद जो अमाउंट बनती है ना उसको बोलते हैं लेंडिंग कॉस्ट। ओके हो गया? अच्छा, अब ये हमारा कैलकुलेटर ही हमें बता रहा था कि हमें पर प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना बच रहा है, यहाँ पे हमने वो प्रॉफिट अमाउंट लिख देनी है, फिर नीचे कॉलम में परसेंटेज में लिख देनी है। अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने अब ये कैलकुलेटर खोला, यहाँ पे जो आइटम प्राइस है ना, दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, ठीक है। मैं सिंपली इसको यहाँ से उठाऊंगी 13.99, और इसको मैं जाके अपनी बजट शीट में पुट करूंगी।
13.99। अच्छा, अब ये Amazon रेफरल फीस कहाँ से देखते हैं सर? कैलकुलेटर खोलिएगा। यस, ये जो लिखा हुआ है ना, सेलिंग ऑन Amazon फी, ठीक है, 2.14 लिखी हुई है। यहां से इसको मैं उठाऊंगी 2.14 को, ये रेफरल फीस है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लाके लिख दिया। यहाँ पे इसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। अब सर AMZ FBA फीस इनको दिखा दीजिए किधर है। ये जो लिखा हुआ है ना, फुलफिलमेंट बाय Amazon फीस, इसके आगे लिखा हुआ है 2.50, तो इसको यहां से मैं उठाऊंगी 2.50 को। यस, इसको मैं यहाँ पे लाके पुट कर दूंगी। अब मैंने बताया वैट जो है 20% होता है। अब ये यूके के लिए बन रही है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे वैट को पुट कर रही हूँ। अगर ये यूएसए के लिए बजट शीट बन रही होती तो यहाँ पे हमने वैट का नाम नहीं लेना था, ठीक है। अब ये लैंडिंग कॉस्ट क्या है? लैंडिंग कॉस्ट में मतलब 4 रुपए की मुझे प्रोडक्ट पड़ रही थी और 2 रुपए की मुझे इस पे शिपिंग कॉस्ट पड़ रही है, और मिसाल के तौर पे इसमें मैं 1 ऐड कर देती हूँ बैंक चार्जेस एक प्रोडक्ट के हिसाब से, तो वो टोटल बन जाएगी 7 आई थिंक, तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगी। अब प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेटर से खोलिएगा। नेट प्रॉफिट ये देखें, एक प्रोडक्ट का ये मुझे कितना बता रहा है? 3.11। मैं वहां जाके पुट कर दूंगी 3.11। और परसेंटेज में अगर मुझे ये बताना हो तो ये भी कैलकुलेटर से ही मैंने देख के यहाँ पे लिख देना है। तो कैलकुलेटर को लिए 22.23%। ठीक है, अच्छा जी, ये आप लोगों ने असाइनमेंट खुद जो आप लोग प्रोडक्ट ढूंढेंगे उस हिसाब से आप लोगों ने मुझे ये देनी है, और परसेंटेज आप लोगों ने खुद से निकाल लेनी है। अब इसी तरह जो मैंने बजट शीट बनाई हुई थी उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। मैडम एक चीज मैं इधर ऐड करना चाहूंगा, ये जो यस सर। 20% वेट है ना, ये जी इस अमाउंट का ये लोग निकालेंगे, ठीक है। ये 20% जब इसका निकालेंगे, जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जी मैं अभी कैलकुलेटर मेरा बंद है, मैं अगर यहाँ कोई बच्चा निकाल ले, या मैं देखता हूँ उसको निकालने की करता हूँ। ये आ गया 13.99। ये यस सर, इनको परसेंटेज का फॉर्मूला बता दें। रेफरल फी के एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, रेफरल फी डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला लिख लें। रेफरल फी डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसी तरह से कोई भी निकाल के बता दे, करनी है। फटाफट से कोई बता दे। रेफरल फी को डिवाइड करें एक्चुअल प्राइस से और मल्टीप्लाइड बाय 100 करके जो आंसर आ रहा है फटाफट से हमें सेंड करें। जी, बिल्कुल। ताकि साथ के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी, कर लिया है, मैं करूं? सर आप कर लें, आई थिंक कोई नहीं कर रहा। मैं मोबाइल का कैलकुलेटर यूज नहीं कर रही हूँ, मैं इधर से ऑनलाइन इधर आई नहीं हूँ जूम पे। रेफरल फीस है सर 2.14 डिवाइडेड बाय 2.1, एक्चुअल। आहिस्ता आहिस्ता होता जी है। 2 पॉइंट, ओके सर, 14 एक मिनट, 2.14, डिवाइडेड बाय एक मिनट, जी, डिवाइडेड बाय 100। वो आ गया ना, 13.99। लिखा हुआ है ना, 15.99।
29। 13 पॉइंट सर 13.99 है सेलिंग प्राइस। नहीं नहीं, ये आया है, इन्होंने बच्चे ने भेजा है, वो निकाल के भेजा अच्छा है। आया है, चलें ठीक हो गया, ये 15.29। लिख दें। हाँ, यस ठीक है, टाइम बचत हो जाएगी। जी जी। इसी तरह आप लोगों ने वैट की हाँ कॉस्ट आई थिंक सर ने निकाल ली हुई हाँ, है, सही निकाल है। ले। हाँ, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझना है। वैट की कॉस्ट एक बार क्लियर कर दें सर। ये वैट की कॉस्ट हमने किस तरीके से निकाली है? ये देखें, इसको ये भी हमने 20। 20%। यस अच्छा, ये 20% जो है ना, बेसिकली ये 7% से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम ये जो है ना 20% तक जाता है, ठीक है। इसमें दो दो तरीके की वेट है ना। असल में तो इस तरह है कि $85,000 जो है ना आपका पर एनम, अगर आप एक्सीड करते हैं आपकी सेल जो है, ठीक है, तो उस पे आपका फ्लैट रेट बन जाता है, ठीक है, वो 7 बनता है। लेकिन जब आप होलसेल वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ये आपको कहा जाता है कि आप जो है वो भले आपका शुरुआत में वो कम आपकी वो पर एनम आए, आपकी वो सेलिंग जो है वो रेवेन्यू, तो आपको पहले से ही ये 20% पे जो है ना आपको ये रजिस्टर करवा लेना चाहिए। अच्छा, कैलकुलेट कैसे किया इसको? बिल्कुल इजी है, आप इसको सेलिंग प्राइस को 13.99 लिखें, ठीक है, और ये आप मल्टीप्लाई बाय करें इसको 20 के साथ, ठीक है, और परसेंटेज के उसको बटन को दबा देंगे जब आपके पास ये आ जाएगा 2.79, ठीक है, ये 8 भले इसको हटा दो आप, ठीक है, $2.79, मतलब ये सेंट, ठीक है, ये पाउंड की बात हो रही है तो पाउंड ही होंगे 2.79। तो इस तरह से निकली कॉस्ट इसकी, ठीक है, 20% के हिसाब से। मैं दोबारा से सारा रिपीट कर देती हूँ, बच्चों के लिए चीज न्यू है तो जी एक दफा फिर से सुन लें। ये जो असाइनमेंट इन्होंने बनानी है, ये अमाउंट्स में कहाँ से लेकर आई हूँ। जो सेलिंग प्राइस है ना, हमने जो एफबी कैलकुलेटर में अपना रेशो वगैरह निकाली हुई है, तो जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना आइटम प्राइस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, सेलिंग प्राइस में। अब वो पूछ रहा है अमेजोन रेफरल फीस, ये मैंने किधर से ली है? मैं वापस जाती हूँ कैलकुलेटर पे। ये जो लिखी हुई है सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, ठीक है, इसके आगे जो लिखा हुआ है ना 2.14, इसको मैंने यहां से उठाया और यहाँ पे मैंने लाके लिख दिया 2.14। अब इसके नीचे वाली लाइन में मैंने इसकी परसेंटेज निकाली हुई है। मैंने कैसे निकाली है परसेंटेज? मैंने ये जो है ना रेफरल फीस 2.14, इसको मैंने डिवाइड किया एक्चुअल प्राइस के साथ। एक्चुअल प्राइस क्या है? 13.99, ठीक है। फिर इसको मैंने मल्टीप्लाइड किया है 100 के साथ, तो जो आंसर आया वो है 15.29 इन परसेंटेज, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये पुट किया है। अब आगे जो वो बोल रहा है कि Amazon FBA फीस लिखें, ये मैंने कहाँ से देखी है? मैं फिर जाऊंगी कैलकुलेटर पे। यहाँ जो लिखा हुआ है ना फुलफिलमेंट बाय Amazon फीस, इसके आगे लिखा हुआ है 2.50, तो इसको मैंने यहाँ से उठाया और Amazon FBA फी के आगे मैंने लिख दिया। सर 2.50 था। यस जीरो नहीं आता ना, जीरो नहीं आता। ओके फाइन, हो गया। अच्छा, अब ये वैट क्या है? वैट मैंने बताया था, अगर तो ये शीट हम लोग यूके के लिए बना रहे हैं तो उसमें ये वैल्यू एडेड टैक्स ऐड होगा और वो हमेशा फिक्स होता है 20%, ठीक है। वैट परसेंटेज में 20% हम लोगों ने इस तरीके से लिख लेना है। और इसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है? सर इनको दोबारा रिपीट कर दें, ये वैट की आपने कॉस्ट कैसे निकाली है? बिल्कुल सिंपल है, आप इसको कैलकुलेटर अपना खोलें, ठीक है, मोबाइल का, आप ये 13.99 लिखें, ठीक है, आपने लिख लिया, इज इक्वल आप करेंगे 20 इज इक्वल। लिखकर। जी मैडम, ये इजी वो शॉर्टकट वो फॉर्मूला है ना, आप ओके उसको फाइन, इज ठीक है इक्वल सर। करेंगे 20 से, ठीक है, और परसेंटेज वाले उसको बटन को जो है प्रेस करेंगे तो आपके पास ये
आ जाएगा ये जो भी इसका अमाउंट होगा 2.79, 2 पाउंड 79 सेंट्स। ठीक है, 20% इसका निकल आएगा। 2.79 इसका आंसर जी आ जाएगा। जी, 20% के अच्छा हिसाब से। सर वो एक दफा लैंडिंग कॉस्ट वाली इनको दोबारा स्लाइड दिखा दीजिए, सोर्सिंग में इनको मजीद समझ आ जाएगा। लैंडिंग कॉस्ट वेट के पिछली वाली थी, सोर्सिंग शीट में जो हमारी जो स्लाइड बनाई थी। इससे पिछली वाली सर, वाइट वाली 47 नंबर। नहीं, लैंडिंग कॉस्ट, अच्छा शायद इधर नहीं है। अगली वेट वाली खोलिएगा सर, 48 नंबर। यस, लैंडिंग कॉस्ट ये देख लीजिए, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस फ्रेट कॉस्ट प्लस बैंक चार्जेस। ठीक है, इन तीनों को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आती है ना, उसको हम लोग लैंडिंग कॉस्ट कहते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि मैंने लैंडिंग कॉस्ट कहाँ से लिखा, तो मैंने अभी कैलकुलेटर में 4 डाली थी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो मुझे पड़ रही थी, प्लस उसमें मैंने 2 किया शिपिंग कॉस्ट जो मुझे पड़ रही थी, प्लस उसमें मैंने 1 किया जो मुझे बैंक चार्जेस पड़ रहे थे मिसाल के तौर पे। तो उनको प्लस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो आ गई थी 7, तो वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पुट कर ली। अब FBA कैलकुलेटर से ही मैंने देख लिया कि मुझे एक प्रोडक्ट पे क्या प्रॉफिट अमाउंट पड़ रही है। सर इनको दोबारा दिखा दें कैलकुलेटर। ये प्रॉफिट मार्जिन सर, ये देखिए नेट प्रॉफिट के आगे जो लिखा हुआ है ना 3.11, ये एक प्रोडक्ट के हिसाब से इसने बताया हुआ है, तो मैंने वहां पे जाके 3.11 लिखा, और जो परसेंटेज में वो पूछ रहा था वहां पे मैंने लिख दिया 22.23%। ठीक है। ये वेट कॉस्ट सेलिंग प्राइस, जी बिल्कुल, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 फिर परसेंट, आंसर आ जाएगा आपके पास। ओके ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक सबको समझ आ गया। ठीक हो गया। यस सर। सर सोर्सिंग में हमारा ये बजट शीट ही रह गया था। जी सोर्सिंग के हवाले से किसी की कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो आज सोर्सिंग के टॉपिक में आप लोग पूछ सकते हैं। और ये एक बड़ी इजी सी असाइनमेंट है, ये आई थिंक सबको आनी चाहिए। सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय वेट मल्टीप्लाई बाय 100 से भी हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे भी बिल्कुल हो हो जाता जाता है। है। ये फॉर्मूला सही भी है, नोट डाउन कर लें सब लोग, इस तरह भी सही है, निकल आता है। ठीक है, रिजल्ट आना चाहिए जिसको बस। जैसे, हाँ जिसको जैसे इजी लगे कर ले। अच्छा, ये तो मैडम हमने बता दिया था इनको कि इन्होंने जो है नेगेटिव पॉइंट भी जाके देखने होते हैं, उनके स्क्रीनशॉट भी लेने होते हैं, फिर ये तो हाँ सारा जी, बता दिया वो था। तो जब हमने मेल भेजनी होती है तब उसको जी सप्लायर को हमने बताना होता है कि जो जी इसको नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं जो हम प्रोडक्ट बनवाएंगे जी उसमें ये इस चीज जी को फेस करना है, तो ये चीजें ना हो। जी। अच्छा, जंगल स्काउट किस किस स्टूडेंट ने अभी तक परचेज नहीं किया? मैंने ये डिस्कस करना था थोड़ा सा क्लास में कि प्रैक्टिस तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी हो गई, सबको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए हैं, बट जो मेरे पास फाइल्स आ रही हैं ना अच्छी आ रही हैं, लेकिन जो कमी है ना उनमें जंगल स्काउट के स्क्रीनशॉट बच्चे नहीं लगा रहे। तो मैंने एक दो स्टूडेंट के आगे पोर्टल तक भेजी भी थी, तो जो उन्होंने एक्सक्यूज दिया अगले बंदों ने,
यही दिया कि इसके अंदर जेएस का स्क्रीनशॉट नहीं है। तो ये चीजें कंपल्सरी होती हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप लगाया करें। ठीक है, प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब तो न्यू क्राइटेरिया भी प्रोवाइड कर दिया गया। आप चाहे पुराने क्राइटेरिया पे हंटिंग करें, चाहे आप न्यू क्राइटेरिया पे हंटिंग करें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। बट पीडीएफ फाइल में अपने नोट्स कंप्लीट रखा कीजिए। RFQ रिपीट कर दें। आरएफक्यू रिपीट कर देते हैं। ओके सर, आरएफक्यू खोल लेते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर क्यों करते हैं पर्पस? किरण नाज पूछ रही हैं सर। RFQ पहले कर दें फिर ओके, RFQ बता दें मैडम। हाँ जी, आरएफक्यू मैंने सिंपली ये बताया था कि जब हम लोग, एक मिनट सर, मैसेज, जब हम लोग अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपना सप्लायर ढूंढ रहे होते हैं और हमें सप्लायर्स के पास अपनी मतलूबा चीज नहीं मिल रही होती, तो हम लोग एक अपना ऐड देने का फैसला करते हैं। और वो कैसे देते हैं? वो आरएफक्यू के थ्रू देते हैं। हम अली बाबा पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमें बोल रहा है सबमिट आरएफक्यू। इस ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे। लॉगिन नहीं था ना मैडम, मैं लॉगिन किया तो इसीलिए। ओके सर, सराउंडिंग ओके, आप लॉग इन कर लें। ये यस सर। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। कोटेशन, ठीक है। मैंने आपको जैसे कि सिंपल और आसान वर्ड्स में बताया कि जो चीज हमें नहीं मिल रही होती हमारी मतलूबा, तो हम उसका यहाँ पे आके ऐड दे देते हैं आरएफक्यू वाले ऑप्शन में। अब मिसाल के तौर पे हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई कोई भी प्रोडक्ट है, आप लोगों ने अगर कोई फ्लावर किया हुआ है, कोई फ्राई पैन किया हुआ है, कुछ और है, कोई पिज्जा कटर है, कोई स्कूप है, कुछ भी है, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे सबसे ऊपर। ठीक है, टॉयज में तो जाना नहीं, इन्होंने फॉर एग्जांपल टॉय लिखा हुआ है। सर यहाँ पे कोई भी आप प्रोडक्ट टाइप कर दें ताकि इनको कैटेगरी सेलेक्ट करने का भी पता हो। ये पूरा प्रैक्टिकल करके देखना मैडम चाह रहे हैं या तो ओवरऑल बता दूं? ये ओवरऑल बस बता दें, क्योंकि वो फूल पढ़ी है, खान, वीडियो तो पढ़ी है ना मैडम इसकी। ओके फाइन, हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना प्रोडक्ट नेम लिखना है। जब हम प्रोडक्ट नेम पुट कर लेंगे तो वो हमें कैटेगरी पूछेगा। ठीक है, कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर सोर्सिंग टाइप वो हमसे पूछेगा। सोर्सिंग टाइप में अगर आपने EXW करना है, DDP करना है, वो कर लें, नहीं करना तो आप अदर पे कर लें। मैं हमेशा अदर पे ही करती हूँ। अच्छा, सोर्सिंग पर्पस वो पूछ रहा है आपने होलसेल करना है, रिटेल करना है, तो मैं इसमें से कुछ भी नहीं करी क्योंकि मैंने तो अमेजोन पे बेचना है जाके, तो मैं यहाँ पे भी अदर सेलेक्ट करती हूँ। क्वांटिटी जो है मिनिमम भी आपकी 500 तो होती है, नहीं तो फिर 1000 होती है। ठीक है, और पीसेस लिख लेना है। बॉक्सेस वगैरह पे आप लोगों ने क्लिक नहीं करना क्योंकि हमें पीसेस चाहिए। ठीक है, और ये ट्रेड टर्म्स है, यहाँ पे DDP कर लें, EXW कर लें, इट्स अप टू यू। मैक्सिमम बजट अपना बताने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, वो जब उनसे बात होगी तो पता चल जाएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग सप्लायर को ईमेल लिखते हैं, यहाँ पे हमने अपनी सारी डिटेल लिख देनी है कि ये प्रोडक्ट। साउंड नहीं आ रहा? सबको सबको आ रहा नहीं है, आ रहा? सबको आ रहा है। कंफर्म मुझे कर आ दे रहा है, मुनीसा को सब लोग। सबको आ रहा है। जी मैडम। आ रही है मुनीसा, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है सर, वो पिक वाला पॉइंट रह गया। ये रहा। अच्छा, ये मेल वाली जगह पे आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे देनी है कि मुझे क्या क्या चाहिए। फिर यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की 2-4 पिक्स अपलोड कर देनी है जिस चीज की आपको तलाश है। ठीक है, यहाँ पे शिपिंग मेथड सिलेक्ट कर लेना है। सी फ्रेट इज बेस्ट, तो सी फ्रेट को ही कीजिएगा। यहाँ से अपना कंट्री कर लें। यूके के लिए कर रहे हैं तो यूके लिख लें, USA के लिए कर रहे हैं तो USA लिख लें। अच्छा, और ये लीड टाइम जो होता है 20 लिख लिया करें, 20 ही होता है नॉर्मली। यहाँ से आप लोग अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेंगे, देन आप लोग सबमिट करेंगे तो आपका ये ऐड लाइव हो जाएगा। ठीक है,
पूर खान, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आरएफक्यू का? क्या? किरण का सवाल था, फ्रेट फॉरवर्ड क्यों करते हैं, पर्पस। मैडम आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मैडम आपको? यस सर, जी। वो आई थिंक म्यूट हो गया था। अच्छा, मैं इसको रेज डाउन कर लूं, एक फ्रेट सेकंड। फॉरवर्ड क्यों करते हैं? फ्रेट फॉरवर्ड क्यों हम लोग सेलेक्ट करते हैं किरण? हम लोग फ्रेट फॉरवर्ड इसलिए देखते हैं, देखिए जब हमने चाइना के किसी भी सप्लायर से राब्ता करके हमने अपनी इन्वेंट्री बनवा ली, तो सप्लायर्स मोस्टली हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी सर्विस देते हैं कि वो हमारा माल तैयार करने के बाद ना या तो बोलते हैं कि हमारे गोदाम में से खुद उठा के ले जाओ, या वो हमें सी पोर्ट तक बस अपना इन्वेंट्री ड्रॉप कर देते हैं। वहां से फिर हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है कि हमने अपनी इन्वेंट्री को दूसरे कंट्री तक कैसे पहुंचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ये सप्लायर की जिम्मेदारी कभी भी नहीं होती है। तो इसलिए फिर हम लोगों को फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढना पड़ता है। सप्लायर हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन देता है, वो कहते हैं हमने बना दिया आपका माल, आप हमारे गोदाम से उठा के ले जाएं, या हम ये आपका सारा माल सी पोर्ट तक छोड़कर आ जाते हैं, वहां से आप अपना बंदा भेज के उठवा लें। ठीक है किरण? तो इसीलिए वो सारे तरीके हैं, EXW, DDP, वो सारे यही हैं फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर क्या करता है मैम? आयशा इनाम पूछ रही है। फ्रेट फॉरवर्डर हमारा सामान उठा के अमेज़न के वेयर हाउस तक तहफ्फुज के साथ पहुंचा देता है। रास्ते में जितनी भी वो होती हैं, कोई टैक्सेस हैं, कोई कुछ हैं, क्यों सर, वो सारी हमने उसको बता देनी जी होती है बिल्कुल ना, ऐसा उसको ही है। हमने पैसे पे करनी है, सारी दर्दे सरी हमारे फ्रेट फॉरवर्डर की होती है, जी बिल्कुल। क्योंकि हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं। ओके, आयशा नाम को समझ आ गया। गुड हो गया। सोर्सिंग से मुतालिक कोई और सवाल किसी का? आज लास्ट इसका लेक्चर है सोर्सिंग के हवाले से। और मजीद आगे कोई छुट्टी नहीं होगी। 4 बजे, इंशाल्लाह। 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस तरीके इतने टाइम के करीब करीब हम लोग लिंक भेजा करेंगे, ठीक है? हमने इसको इंशाल्लाह कवर अप करना है। पीछे हमारी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है अगला टॉपिक। और आप सब लोग जो है वो फेसबुक के ग्रुप पे जाके अपनी अपनी जो है ना शीटें वो लगा दें, जो जो आपने ठीक है, वहां प्रोडक्ट पे हंटिंग एक्टिव की है। रहा करें। जी। और हमारे अभी न्यू जो बैच हम लॉन्च करने वाले हैं वो भी वहां पर आएंगे, आप आपसे जरूर रब्ता करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं पिछले स्टूडेंट को अप्रोच करने की कोशिश करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हाँ जी, बिल्कुल, भले अपनी हर करें। कोई तसल्ली करता है। जी। जो आपने हमारे साथ एक्सपीरियंस पाया, आप लोग उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से हमारा सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो पेड कोर्स है। यू ऑल आर लकी। यस। वी आर ऑल्सो लकी कि हमें इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले, इतना ध्यान देने वाले मिले। जी बिल्कुल, मजा आता है ऐसे बच्चों को पढ़ा के किरण हो जो। गई, मुनीजा हो गई, हूर हो गई, इन सब की वो सर शीट्स देख के मुझे इतनी खुशी होती है ना, मैं कहती हूँ लड़कियां किसी से कम नहीं है। मेहनत वसूल हो गई। लड़के तो माशाल्लाह हैं ही हर मैदान में। सोनिया हो गई माशाल्लाह, सबकी जिसके नाम मैंने नहीं भी लिए वो भी, उन सबको मैं इंक्लूड कर रही हूँ। नहीं, लड़के भी अच्छे हैं माशाल्लाह सारे। अब्दुल्ला, आ, अपना अली असगर, असगर अली, वो अदनान, सारे लड़के, हम्म। अवैस, सारे माशाल्लाह। अच्छा, सोर्सिंग के हवाले से कोई और क्वेश्चन किसी को? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू किरण।
आज बेसिकली हमारा ये सोर्सिंग कंप्लीट हो गया है, थोड़ा गपशप का भी हम लोग का मूड था इसीलिए हमने बात भी की है। अच्छा ये मैडम रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो मैं 1 मिनट हो गया है, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, फिर उसमें जो है ना वो सवाल जवाब ले लीजिएगा। ठीक है। ओके सर, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।